दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव बिल्कुल सर पे है और तेजस्वी यादव की जान को क्या खतरा है। बिहार में बवाल और काले कपड़े पर कोहराम। तेजस्वी यादव की जान को खतरा, तेजस्वी की जान खतरे में। नीतीश कुमार का गुस्सा, उधर राबड़ी देवी का चौंकाने वाला दावा। क्या है पूरी खबर। दोस्तों, बिहार की राजनीति में आज वो हुआ जो पहले तो कभी नहीं हुआ था। काला कपड़ा। क्या आप किसी के पहनावे पर भी सवाल होगा? काला कपड़ा क्या अगर पहन लिया जाए तो सदन में कोहराम मच जाएगा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। राबड़ी देवी ने किया ऐसा खुलासा जिसे सुनकर पूरा बिहार सकते में। क्या है पूरा मामला, विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले आप मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार विधानसभा में हंगामे की अगर बात करें तो यह कोई नई बात भी नहीं है, लेकिन आज जो हुआ वो आज से पहले तो कभी नहीं हुआ था। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ हाय हाय के नारे लगाना शुरू कर दिया और इधर इस हाय हाय पर नीतीश कुमार तिलमिला गए। जवाब में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने चीर और परिचित अंदाज में पलटवार किया और कहा कि हाय हाय क्या कर रहे हो तुम लोग, तो खाए खाए हो। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहीं नहीं रुके। उन्होंने विपक्ष की एकजुटता पर सवाल उठाया, उनके पहनावे पर जमकर निशाना साध दिया। सुनिए आप पहले नीतीश कुमार का यह गुस्सा। खाए खाए, सुनिए पूरा खाए खाए है। अरे पूरा खाए खाए है। नेता मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, सुनिए। एक ही तरह का आई पहले पहनते थे। ये कपड़ा जो पहने हो सब, तो जो ही कह गई होंगी तो उसी तरह से सब पहने हो। अलग अलग पार्टी वाला यही पहन बिहार की जनता को जवाब वही है। विधानसभा में जवाब दीजिए। नाम सब आराम पहन करके चल रहे हो। अरे ऐसा पहले होता था, हर दिन खाली यही बात कर रहे हैं। नेता बोल रहे हैं। आप जब तक सुनना चाहिए तो सुनते नहीं है। एक एक बात को सुनना चाहिए और अपनी बात यहाँ कहना चाहिए, लेकिन सुन ही नहीं रहे। सदन नेता बोल रहे हैं, आप लोग सुन नहीं रहे हैं। क्या चाहते हैं? क्या सदन की कार्रवाई 2 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। सब तुम्हारा ही तोड़ो हो रहा है। अरे सब तोड़ गए हो। अब आप नहीं जाइएगा तो सदन की कार्रवाई हम लोग बंद कर देंगे। ठीक है, सदन की कार्रवाई 2 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। तो दोस्तों, आपने नीतीश कुमार का गुस्सा देखा। मुख्यमंत्री ने विपक्ष की एकजुटता पर सवाल उठाया और वो यहां तक उनके कपड़ों पर भी उन्होंने निशाना साध दिया, इसे साजिश बता दिया। इधर दोस्तों, नीतीश कुमार की टिप्पणी पर विपक्ष का पारा 7वें आसमान पर चला गया, लेकिन असली भूचाल तो तब आया जब बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की पत्नी तेजस्वी की मां राबड़ी देवी ने अपने बेटे यानी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जान को खतरे में बता दिया कि भाई तेजस्वी यादव की जान को खतरा है, चुनाव सर पे है और तेजस्वी यादव की जान को खतरा है। सुनिए क्या दावा किया है राबड़ी देवी ने, जिसके बाद बिहार की राजनीति सकते में चली गई है। तेजस्वी यादव को तो 4 बार मारने की कोशिश किया गया था, रास्ता में ट्रक से यहाँ भी मारने की कोशिश हो रहा है। हम लोग जानते हैं कौन कौन आदमी लगा हुआ है। आप कह रहे हैं तेजस्वी की जान को खतरा है? जान के खतरा है। हम लोग सब सिफारिश किए हैं। और साजिश कौन करेगा? बीजेपी जदयू का छोड़ के कौन करेगा साजिश? यहाँ बिहार में कौन है साजिश करने वाला? दबाव देता जनता के जबान बंद करेगा। संस्कारी नहीं ना है, संस्कारहीन है, उस नाला के कीड़ा है उस। राबड़ी देवी ने सनसनीखेज आरोप लगाया। तेजस्वी यादव को अब तक 4 बार जान से मारने की कोशिश की गई है, इसका जिक्र किया। उन्होंने बीजेपी के ऊपर, जेडीयू गठबंधन के ऊपर इस साजिश के लिए जिम्मेदार ठहराया कि इसमें बीजेपी शामिल है, इसमें जेडीयू शामिल है, इसमें सम्राट चौधरी शामिल है, विजय सिन्हा शामिल है, नीतीश कुमार शामिल है। साथ ही दोस्तों, राबड़ी देवी ने कहा कि रास्ते में
ट्रेन में, हेलीकॉप्टर में, हर जगह तेजस्वी की जान को खतरा है। हर जगह जान से मारने की कोशिश की गई। अब सदन में भी क्या हो रहा है? सदन में भी यही हो रहा है, किसी को टारगेट किया जा रहा है, किसी को निशाना बनाया जा रहा है। दोस्तों, राबड़ी देवी ने जैसे ही आरोप लगाया उसके बाद सदन में जैसे आग लग गई हो, लेकिन तेजस्वी यादव भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने सीधे तौर पर सरकार की SIR प्रक्रिया पर, चुनाव आयोग पर जमकर सवाल उठा दिया। क्या कहा तेजस्वी यादव ने, आप सुनिए जरा। तेजस्वी आगे आगे रहता है, इनकी सरकार पीछे पीछे रहती है। इसी बहाने हमारे गरीब का तो भला हुआ, लेकिन हम बोले 1500 ही किए, 1100 1500 कर देते। इसी सदन में आपने बोला था कि नहीं बोला था, बिजली मुफ्त में नहीं देना चाहिए। आखिर कौन सी मजबूरी आ गई कि आपको फिर से अपने बात से पलटना पड़ा? हमने बोला युवा आयोग का गठन करेंगे, तो ये सरकार तुरंत कैबिनेट में चली जाती है, युवा आयोग का गठन करेंगे। हमने कहा माई बहन मान योजना लाएंगे। देखिएगा आने वाले समय में ये माई बहन मान योजना की भी चोरी करने का काम करेंगे। 1 करोड़ रोजगार देंगे, यानी मोदी जी वाला रोजगार की पकौड़ा तल के खाओ। आरक्षण कौन लटका दिया 65%? कौन लोग शेड्यूल 9 में उस आरक्षण को नहीं डाला? इसका जवाब आप लोगों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को देना होगा। आज दोस्तों, इधर तेजस्वी यादव का नेता विपक्ष का सरकार पर सत्ता पक्ष से सवाल पूछ रहा, उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर तिलमिलाए और नीतीश कुमार ने तेजस्वी को उनके राजनीतिक अनुभव और आरजेडी के शासनकाल की याद दिला दी। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने अपनी सरकार, डबल इंजन की सरकार, JDU BJP NDA की सरकार, डबल इंजन की सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का भी नीतीश कुमार ने बखान खड़ा कर दिया। नीतीश कुमार ने महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए किए गए कार्यों का हवाला दिया और कहा कि आरजेडी के समय की अगर तुलना की जाए तो उनकी सरकार बेहतर रही है। पहले कोई महिला को कुछ भी नहीं मिला, जो भी दिया गया है, महिलाओं को सम्मान मिला, युवाओं को रोजगार मिला है, वो हमने दिया है। पटना में लोग शाम को कहां निकलते थे, देखो ना तेजस्वी, ये कह रहे नीतीश कुमार। सुधार किया है, ये हमने किया है। बिहार बदला है, ये हमने किया है। तस्वीर देखिए आप बिहार की। नीतीश कुमार के इन दावों में सच्चाई है। नीतीश कुमार जो कह रहे हैं, क्या जमीन पर यह तस्वीर है? दोस्तों, अगर आप तस्वीर देखिएगा तो तस्वीर वही नजर आएगी कि ना उस वक्त की हालत बिहार की ठीक थी, ना इस वक्त की हालत बिहार की ठीक है। सिर्फ राजनीति, सिर्फ कुर्सियां और सिर्फ रोटियां सेकना तस्वीरें वही बता रही हैं। तो बहरहाल दोस्तों, मिला जुलाकर बिहार की राजनीति अब बिल्कुल गरमाने लगी है। जहां एक तरफ सीएम नीतीश कुमार, उनकी सरकार अपनी उपलब्धियों का बखान कर रही है, इधर विपक्ष सरकार को हर मोर्चे पर घेरने के लिए बिल्कुल तैयार है। तेजस्वी पर कथित हमले का दावा अब राजनीतिक तूफान में बदल चुका है। इस गहमा गहमी के बीच दोस्तों, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने एक बेहद गंभीर आरोप लगाकर राजनीति में भूचाल सा ला दिया है। राबड़ी देवी ने दावा किया कि तेजस्वी यादव को अब 4 बार अभी तक जान से मारने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा रास्ते में भी जान से मारने की कोशिश की गई, ट्रेन में, हेलीकॉप्टर में, सदन में, सड़क पर, यानी अपने बेटे नेता विपक्ष सुरक्षित नहीं है, ये राबड़ी देवी कहती हुई नजर आ रही हैं। और सही मायनों में दोस्तों, बिहार की राजनीति में आज जो हुआ वो इससे पहले तो नहीं हुआ था। सिर्फ काले कपड़े पहन लेने पर मुख्यमंत्री का गुस्सा इस कदर भड़क गया जैसे किसी ने सत्ता की कुर्सी को चुनौती दे दी हो। नीतीश कुमार के उन सवालों पर सवाल खड़े कर दिए हैं जिसका जवाब अनसुना है, जिसका जवाब, उसके जवाब के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। नीतीश कुमार, जिन्होंने कभी सामाजिक न्याय और संयम की राजनीति की बात की थी दोस्तों, आज वही मुख्यमंत्री विपक्ष के कपड़ों पर टिप्पणी कर रहे हैं। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि सदन में हंगामा क्यों हुआ, सवाल यह है क्या सवाल उठाना और अब सवाल उठाने पर भी साजिश का ठप्पा लगेगा। और दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात तो इसमें यह है कि जब एक मां राबड़ी देवी सदन में खड़े होकर यह कहती है कि उनके बेटे यानी तेजस्वी की जान को खतरा है, तो सत्ता पक्ष खामोश क्यों है? क्या नीतीश सरकार अब जवाबों की जगह तंज और ठहाकों में उलझ गई है? कपड़ों पर तंज करने लगी है, कपड़ों की राजनीति करने लगी है, कौन क्या पहनेगा? कभी सुशासन बाबू कहलाने वाले नीतीश कुमार आज सवालों से क्यों भागते दिख रहे हैं? क्योंकि जब जवाब नहीं होते हैं तो शायद कपड़ों पर, बेबुनियाद बातों पर चर्चा होने लगती है, उसे बहाने के तौर पर कि भाई किस पर बात करें, किसकी चर्चा करें, उठा लाओ, ये कपड़ा है, काला है, सबने पहना है, तो कोई इत्तेफाक तो नहीं है। हाँ, एक आम सी बात है दोस्तों, अगर हमारा किसी से विरोध होता है
तो हम हाथों में काली पट्टी बांधते हैं, कपड़े भी काले पहनते हैं, ये दर्शाते हैं कि विरोध हम कर रहे हैं। तो अगर जब संवैधानिक देश है, जब विपक्ष अपनी बात कर रहा है, विपक्ष के सवाल नहीं सुने जा रहे हैं, तो ऐसे में अगर विपक्ष इस तरह से आपत्ति जताता है तो इसमें हर्ज ही क्या है। अब बिहार की राजनीति काले कपड़ों में क्या उलझ गई है? क्या नीतीश कुमार की नाराजगी वाजिब है या विपक्ष का विरोध जायज है? तेजस्वी यादव की जान पर मंडरा रहा, क्या यह खतरा सही मायनों में तेजस्वी की जान को खतरा है? कई सवाल खबर से जुड़े हैं। खबर पे आप क्या सोचते हैं? आपकी राय बहुत सर्वोपरि है दोस्तों। इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द राजनीति, हर खबर आप तक पहुंच रही है। बहुत शुक्रिया।